Dear students, this is the next video which will discuss about potential and potential energy. इस वीडियो को मैंने एक नए चैप्टर के अंडर कैटेगराइज कर दिया है, दैट इज फर्स्ट डी. इसमें हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. सपोज मुझे इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो हाउ विल आई विल डिफाइन इट. इज डिफाइंड एज in terms of work done in bringing a test charge from infinity to that point. So in terms of work done, it is written as work done in bringing a test charge from infinity to point A upon the magnitude of test charge. अगर हम इसका सोर्स की फॉर्म में निकालें, सोर्स चार्ज की फॉर्म में, तो हैव अ लुक. मेरे पास एक ये पॉइंट है A. इस पर कोई सोर्स चार्ज होगा Q और इसकी कोई भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नाउ सपोज P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल एट P, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज अगेन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो यही रहेगा. पोटेंशियल एट P इज वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. डेफिनेशन यही. लेकिन अगर हम A पर जो सोर्स चार्ज है और A से इस पॉइंट P का डिस्टेंस R है, तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे. इट इज KQ बाय R. दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज. इसमें टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं काउंटर इफेक्ट होता है. इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज दैट डेफिनेशन इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ध्यान देंगे. हम कैसे लिखेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में. सपोज मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और हमें टेस्ट चार्ज को A से B मूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V डिनोट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. और उसे हम कैसे मेंशन करेंगे, इट इज VB माइनस VA. जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो पहले आएगी माइनस जो इनिशियल पोजीशन है. सो इट इज VB माइनस VA. And how we are going to write it? This is work done in bringing the test charge from A to B divided by magnitude of test charge. This is delta V and it is the electric potential difference. Next we have कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, राइट. जब हम ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में बताएंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसके बारे में अगर फिगर से एक्सप्लेन करें, O पॉइंट पर मुझे बताना है ड्यू टू अ नंबर ऑफ ग्रुप चार्जेस Q2, Q3 एंड सपोज दिस इज Qn, एंड इनके डिस्टेंसेस हमें पता होंगे. तो सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट O will be written as V1 potential at O due to first charge, then potential V2 and at lastly potential Vn. हम इनका सिंपली ऐड कर देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे. KQ1 by R1 plus KQ2 by R2 and the last term that is KQn by Rn. याद रखेंगे इस चीज में कि मैंने यहाँ साइन भी कंसिडर करना है. अगर मेरा कोई भी चार्ज नेगेटिव है, तो मैं यहाँ नेगेटिव भी एक्सप्रेशन में यूज करूंगी. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. ये फिगर आपको जाना पहचाना लग रहा होगा बिल्कुल. इसमें हमारे पास एक डाइपोल है AB, फर्स्ट चार्ज नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव, ऑफ डाइपोल लेंथ 2A. O सेंटर ऑफ डाइपोल, P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो मेरा एम है पोटेंशियल एट P निकालना. नो वरीज, P को हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से ज्वाइन कर दिया. थीटा एंगल वो फॉर्म कर रहा है. P का A सोर्स से डिस्टेंस हमने ले लिया R1 और B सोर्स से जो डिस्टेंस है दैट इज R2. कुछ कंस्ट्रक्शन की हमने AM और BM. AM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दिस वे, और हमने BM भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस इज AM and this is BN. We have drawn these two perpendicular distances, right?
इस कंस्ट्रक्शन से जो हमारे पास नई वैल्यूज आएंगी वो आएंगी ओ एम की एंड ओ एन की. राइट एंगल ट्राइंगल से हमने दोनों का वैल्यूज निकाल लिया, ओ एम एंड ओ एन, दैट कम्स आउट टू बी ए कॉस थीटा. अब हम P पर पोटेंशियल A और B सोर्सेज की वजह से 1 बाय 1 निकालेंगे. तो V1 पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R1. ऐसे ही पोटेंशियल V2 मेरे पास कितना आएगा, प्लस चार्ज था, सो दिस इज के क्यू बाय R2. सो नेट पोटेंशियल की जब हम बात करें तो नेट पोटेंशियल के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो नेट पोटेंशियल एट P दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2. मैंने वैल्यूज पुट कर दिया. सो माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2. अब मेरा पर्पस क्या रह गया, R1 का वैल्यू निकालना एंड R2 का वैल्यू निकालना. फिगर में देखिए R1 नियरली इक्वलेंट टू PM होगा, ठीक है, और PM कितना होगा, OM का वैल्यू हमें पता है और P का O से जो डिस्टेंस है, ठीक है. तो जो ये वैल्यू है P AM और MO, ये हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल चुके हैं. तो मेरे पास जो R1 का वैल्यू आएगा दैट वुड बी इक्वल टू R प्लस A कॉस थीटा. तो वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास R1 की, इट इज R प्लस A कॉस थीटा. और R2 की अगर हम देखें, अगर हम R2 का वैल्यू देखें तो R2 का वैल्यू रहेगा मेरे पास R माइनस A कॉस थीटा. और फिगर में आप देख ही रहे हो R मेरा कौन सा डिस्टेंस था, P का डिस्टेंस था फ्रॉम O. P का डिस्टेंस फ्रॉम O वॉज R. ये हमने फिगर में मार्क कर दिया. ये दोनों वैल्यूज जब हम पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज, so what we get on solving, it is kq by into 2a cos theta divided by r square minus a square cos square theta. ये सिंपल हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया. अब हम इसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, बिकॉज 2aq is p, so what is it, kp cos theta divided by r square minus a square cos square theta. ये मेरा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P. क्विकली इसके दो केसेस देख लेते हैं. अगर P एक्सियल पे लाई करेगा तो थीटा 0 एंड cos 0 इज 1. इस इक्वेशन में हम cos का वैल्यू पुट कर देंगे. इक्विटोरियल पे थीटा को 90 पुट करेंगे, cos 90 क्या रहेगा, 0. सो इक्विटोरियल पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0. इफ आई राइट दिस तो V एक्सियल मेरे पास जो वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी kp बाय r स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एंड सेकेंडली V एट इक्विटोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के हिसाब से, दिस कम्स आउट टू बी 0. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू E. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो हम डिराइव करेंगे. E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr. तो जो ये dV बाय dr होता है दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. व्हाट इज इट, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. नेगेटिव का मतलब है E इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. आई एम राइटिंग इट डाउन. E इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, E की होगी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू EPS. EPS मतलब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस. ये वो सर्फेसेस होते हैं जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे, सेम. ए बी सी, अगर मैं ये EPS बोल रही हूँ तो तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम. एंड वर्क डन फ्रॉम इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B और B to C कम्स आउट टू बी 0. अब EPS हम ड्रॉ कैसे करते हैं, EPS के लिए फटाफट क्विकली देखें. एक पॉइंट चार्ज के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सॉलिड लाइंस बनाते हैं. इनके परपेंडिकुलर ये जो डॉटेड हमने बनाए हैं ये बन गया मेरा EPS, क्योंकि EPS हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, नॉर्मल होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए हमने बना दिया, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए. डाइपोल के लिए पहले ये सॉलिड लाइंस जो आप देख रहे हो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनके नॉर्मल हमने ये जो डॉटेड बनाए हैं बिल्कुल वही वाला अरेंजमेंट बनेगा. ये क्या है, आपके EPS सर्फेसेस हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो रहती है, क्योंकि एक ऐसा चार्ज है डाइपोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विडिस्टेंट लाइन बनती है ऐसे, तो जो ये आपके सर्फेसेस बनाई गई शीट टाइप में प्लेन्स, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं. अगर हम टू इक्वल
पॉजिटिव चार्जेस के लिए आपका ईपीएस बनाना चाहें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले बनानी होंगी और हम उसके लिए फिर उसके स्फीयर्स बनाएंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, क्योंकि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो सेंटर में डिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा। सेंटर में एक पॉइंट भी होगा, न्यूट्रल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, फोर्स भी जीरो, लेकिन पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को ईपीएस पर मूव करते हैं तो वर्क डन क्या रहता है, जीरो। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं ईपीएस के। थर्ड है कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल हमें क्या देता है, टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है ईपीएस हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो मैंने एक्सप्रेशन बताया था ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का। सो अगर ई स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का ई का इनवर्स रिलेशन है तो सेपरेशन उनका क्या होगा, स्मॉल, वहां पर ई स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके ईपीएस सर्फेसेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, स्मॉल। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ईपीएस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो सेकेंड फेज है हमारा। अगर सिस्टम हमारा 2 पॉइंट चार्जेस का है तो 1 बाय 1 हम चार्जेस को उठाकर लेकर आएंगे। सपोज हम फर्स्ट चार्ज को उठाकर लाए ए पर, जिस चार्ज कौन सा था, Q1, तो हमने वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड चार्ज को उठाकर लाए तो क्योंकि फर्स्ट चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था तो उसकी क्या होगी, फील्ड होगी। तो वर्क डन किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए इनटू जिस चार्ज को हम उठाकर ला रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं तो यू से इसको डिनोट करते हैं और क्या फॉर्मूला आएगा, के Q1 Q2 बाय आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, ध्यान से देखेंगे, इसमें सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है तो उसके लिए हम कैसे मूव करेंगे, फर्स्ट को लेकर आएंगे तो वर्क डन जीरो। सेकेंड को जब हम लेकर आएंगे तो ऑलरेडी क्योंकि एक चार्ज प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से बी पर पोटेंशियल निकलेगा, पहले चेक इट आउट। पहली टर्म जीरो, बी पर पोटेंशियल इंटू सेकेंड चार्ज को उठाकर लाए, पर जब सी पर लेकर आएंगे Q3 को तो पोटेंशियल एट सी दो चार्जेस की वजह से निकलेगा, ए की वजह से एंड बी की वजह से। तो जो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं बताती हूँ तो पेयरिंग में होगा के Q1 Q2 दिस पेयर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 3, देन Q1 Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम निकालें वर्क डन शिफ्टिंग अ चार्ज, तो शिफ्टिंग अ चार्ज डिफरेंस के फॉर्म में आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल होगी के Q1 Q2 बाय R2, जो फाइनल उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा। हैव अ लुक, अगर हमें बी पर चार्ज को शिफ्ट करना है एट अ डिस्टेंस R2, पहले वो R1 पे था, तो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। मेन डाउट्स के लिए, मेन क्लियरेंस के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड करें।